सो हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड पर। वैसे काफी इंटरेस्टिंग जा रहा है इस बार का बिग बॉस। काफी टाइम बाद इतनी कंट्रोवर्सी, इतना गॉसिप, इतना मसाला, इतनी फाइट्स, पूरा पैकेज एक साथ देखने को मिला है। और जो बिग बॉस ऑडियंस है वो भी काफी एक्साइटेड है इन सारे एपिसोड्स को लेकर। तो जो आज का एपिसोड था सच में मसालेदार था। स्टार्ट से लेकर एंड तक ड्रामा, इंटरटेनमेंट और स्ट्रेटजी सब कुछ देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉमिनेशंस की, नॉमिनेशंस एक ऐसा पॉइंट बिग बॉस की जर्नी का कि जहां पर तमाम तर कॉन्टेस्टेंट्स के दिल धक 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 कर रहे होते हैं। वैसे तो जो बिग बॉस के हमने पास्ट एपिसोड्स देखे हैं वहां हर कोई थोड़ा तैश में आता है, नहीं रहना मुझे इस घर में, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, बिग बॉस गेट खोलो, बिग बॉस ये करो। अक्सर औकात तो हमने जो पास्ट एपिसोड्स देखे हैं बिग बॉस के सीजन्स के, वहां पर बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स ने बिग बॉस के घर की जो दीवार है वो भी फलांगने की कोशिश की। लेकिन भाई नॉमिनेशन का दिन घर के लिए हमेशा ही टफ होता है और आज भी वही हुआ। बिग बॉस ने एक टास्क दिया और उसके बाद 5 कॉन्टेस्टेंट्स एविक्शन के लिए नॉमिनेट हो गए। हर एक कॉन्टेस्टेंट अपना बचाव करने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन घर के अंदर दोस्ती और राइवलरी दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे। मतलब बिग बॉस के जितने सीजन आए हैं आपको हर कॉन्टेस्टेंट जो है ना यहाँ पर डुअल पर्सनालिटी का नजर आएगा। एक टाइम पर उनके दरमियान बहुत ज्यादा दोस्ती होती है, लेकिन जब बारी आती है बिग बॉस विन करने की तो स्ट्रेटेजी जो है वो सबके रियल फेसेस को खोल के रख देती है। यही तो बिग बॉस का असली मजा है ना। और फिर कैप्टेंसी का मसाला। प्रणीत जो पिछले वीक कैप्टन थे उनसे कैप्टेंसी छीन ली गई। अब आप समझ सकते हैं कैप्टेंसी एक ऐसी चीज है जो घर का पूरा बैलेंस ही बदल देती है। क्योंकि जो कैप्टन होता है ना वो खुद को घर में एक पावरफुल अथॉरिटी कंसिडर करना स्टार्ट कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक दिन का राजा या एक दिन का मेयर ही बन गया है। जैसे ही प्रणीत से कैप्टेंसी जो है वो छीनी गई, घर के अंदर पावर शिफ्ट हुआ और टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। घर वाले अब नए इक्वेशंस बनाने लगे। बिल्कुल इसी बीच एक और एंगल था जो ऑडियंस को काफी इंटरेस्टिंग लगा, और वो था तान्या और कोनिका के रिलेशन का। पहले जो कोनिका हैं जो कि एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, 60 इयर्स अप्रोक्सीमेटली उनकी एज है और काफी फ्रेश और एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी है उनकी, और किचन उन्होंने संभाला हुआ है। पहले दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब दरार जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो गई है। छोटी छोटी सी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं जो आगे चलकर बड़े फाइट्स में बदल सकते हैं। क्योंकि होता ही यही आया है, बिग बॉस के जितने सीजन्स आपने देखे होंगे वहां होता यही है कि पहले छोटी छोटी बातों पर किल पिट पिट स्टार्ट होती है और फिर ऐसी फाइट्स होती हैं कि बस दरार क्या पूरा ही ब्रेक डाउन हो जाता है। और बिग बॉस का घर वैसे भी प्रेशर कुकर है, छोटी बात भी बड़ी बन जाती है और ऐसा प्रेशर आता है कि जो सीटी है वो पूरे मीडिया पर, पूरे नेशनल टीवी पर बजना स्टार्ट हो जाती है। वैसे भाई राशन टास्क जो है वो भी काफी इंटरटेनिंग रहा। नीलम गिरी के फनी मोमेंट्स ने सबको हंसाया, तो बसीर का फरहाना के लिए केयर दिखाना एक इमोशनल टच ले आया। और वैसे भाई यहाँ के जो इमोशनल टच होते हैं मुझे तो भैया वो भी मेलो ड्रामा ही लगते हैं। रेयरली कभी ऐसा होता होगा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इमोशनल एक अपना बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान आपको कोई रिश्ता नजर आए। अदरवाइज तो ये सब कुछ गेम है बॉस। और जीशान कादरी के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ने घर में एकदम से गर्माहट और बढ़ा दी। जीशान ने आवेज और अमल पर अपना पॉइंट रखा जो थोड़ा शार्प था, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा था।
अब बात करते हैं एपिसोड के सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सीन की, अमन मलिक और निहाल के बीच का ड्रामा। अरे भाई, ये ड्रामा ही तो है जो एपिसोड को आगे लेकर जाता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ाता है। वोटिंग का पूरा गेम ही इस ड्रामे पर स्टैंड करता है। अमन ने निहाल को सीधा दल बदलू कह दिया और सबको वार्न किया कि उससे बचकर रहना होगा भाई। ये एकदम बोल्ड स्टेटमेंट था। घर के अंदर सबको शॉक लग गया और ऑडियंस के लिए भी ये एक बड़ी बात थी। अब देखना ये होगा कि निहाल इस टैग से कैसे निकलती है, या फिर ये उसके गेम को और मुश्किल बना देगा। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं वो अपने सर्वाइवल का गेम ही तो लड़ रहे हैं। वो यहाँ इस शो को विन करने आए हैं, ना कि रिश्तेदारियां बनाने, ना कि दोस्तियां बनाने, ना कि किसी का अच्छा या बुरा जाने। इन द एंड अगर देखा जाए तो सिचुएशन ये है कि हर एक यहाँ पर इस शो को विन करना चाहता है। जो बिग बॉस का एक टैग है वो हासिल करना चाहता है। तो सारी जो फाइट है यहाँ पर वो है जनाब कुर्सी की। तो दूसरी तरफ प्रणीत का रोस्ट, मजा आ गया। उसने अपनी डिसलाइक लिस्ट के 5 कॉन्टेस्टेंट्स को चूज करके एक एक लाइन में उनकी क्या कहते हैं भाई बचा ही डाली। थोड़ा मजाक, थोड़ा ताना, थोड़ा सच। ये रोस्ट सीन ऑडियंस को एक न्यू फ्लेवर ही दे गया है इस यूट्यूब कह रही हूँ, इस बिग बॉस की जर्नी में। घर वाले भी हंस रहे थे, लेकिन कुछ के चेहरे देखने लायक थे। चाहे जाहिर सी बात है, जाहिर कह रही हूँ, क्या हो गया भाई मुझे, जाहिर सी बात है कि हर चीज हर एक के लिए नहीं होती और हर बात हर एक बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो ये तो होना ही था। और फिर आई मृदुल और कुनिका। दोनों ने एक थियोरेटिकल स्केच करके घर के 2 हाउसमेट्स की मिमिक्री की। ये सेगमेंट एकदम लाइट और फनी था, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशंस खत्म हुए, मृदुल का एक वल्गर जेस्चर दिखाना सबके लिए शॉकिंग था। ये मूवमेंट इंस्टेंटली कंट्रोवर्सी बन गया और घर के अंदर टेंशंस और ज्यादा बढ़ गया। बिग बॉस के घर में ऐसी छोटी हरकतें भी बड़ी जो है ना वो खबर और सेंसेशन बन जाती हैं। और क्यों ना बने भाई, किसी ना किसी तरह से हर एक को कंट्रोवर्सी करनी है, और कंट्रोवर्सी और ड्रामा क्रिएट करके ही तो हाइप बनानी है। और जो शो की टीआरपी है वो भी इन्हीं तमाम तर चीजों पर स्टैंड करती है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल आज का एपिसोड एकदम कंप्लीट पैकेज था। आपको ड्रामा भी मिला, मस्ती भी मिली, दोस्ती भी और बिट्रेयल भी। ऑडियंस के लिए ये एपिसोड एक रोलर कोस्टर राइड था। अब क्लियरली दिख रहा है कि कॉन्टेस्टेंट्स अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, ट्रस्ट टूट रहे हैं और हर एक कॉन्टेस्टेंट अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अमल का निहाल को दल बदलू कहना सही था या ज्यादा हार्श था? तानिया और कोनिका का रिश्ता बच पाएगा या और बिगड़ जाएगा? और मृदुल का जेस्चर, क्या उसे मजाक समझकर भूल जाना चाहिए या उसे एक बड़ी गलती मानना चाहिए? आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और यस, अगर रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।